हवा। हवा हवा जी मैं डालूंगा तो करेगा फिर क्या करेगा। अगर कनाडा आना है तो यू हैव टू मेक थिंग्स फोन भी कर हैपन सकता टू है। यू हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट एफएसडब्ल्यू ड्रॉ कब आएगा एंड ऑनेस्टली नो वन नोज। बट आज की वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर वन कि जब भी एफएसडब्ल्यू ड्रॉ आएगा तो उसकी कट ऑफ कितनी होगी, एंड नंबर टू एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपका स्कोर 468 से कम है सो व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड बी योर प्लान बी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले बात करते हैं सम नंबर्स। जो एफएसडब्ल्यू ड्रॉ है वो लास्ट आया था दिसंबर में, एंड इस साल एक भी एफएसडब्ल्यू ड्रॉ नहीं आया, जो कि आखिर हम कह सकते हैं ऑल प्रोग्राम ड्रॉ नहीं आया। लेकिन सीसी एंड पीएनपी ड्रॉज हैव बीन वेरी रेगुलर, एंड इस साल इंक्लूडिंग द 27,000 जो सीसी ड्रॉ आया था मैसिव आई थिंक इन मार्च, इंक्लूडिंग दैट there have been 93,000 से भी ज़्यादा invitations that IRCC has given already, which is way more than last year when it comes to economic immigration. That includes FSW, CC and PNP. अब ये नंबर देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, but the target for this year is 401,000 and IRCC is nowhere close to that number. अब हमने ये पहले भी बताया है कि FSW, CEC and PNP are a small part of the entire immigration program, जिसको इकोनॉमिक इमिग्रेशन कहते हैं। इसका टारगेट भी इस साल का 232,000 है। तो अगर हम मान भी लेते हैं कि इस साल इन्होंने 93,000 इन्विटेशंस दे दिए, एंड आपको याद होगा कि जो न्यू पाथवेज प्रोग्राम था फॉर फ्रेंच स्पीकर्स एंड स्टूडेंट्स, उसमें भी 90,000 इन्विटेशंस का एटलीस्ट एंड ऑफ द ईयर तक टारगेट है। तो ये मिला के भी अभी तक 180,000 इन्विटेशंस हुए, एंड एटलीस्ट 50,000 इन्विटेशंस आर येट टू गो फॉर द नेक्स्ट 5 months. एंड अभी अदर प्रोग्राम जैसे फैमिली एंड रिफ्यूजी के भी टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच बिहाइंड देयर टारगेट फॉर दिस ईयर। एंड पिछले साल भी द टारगेट वाज 341,000 एंड दे कुड ओनली मीट 184,000, तो लास्ट ईयर का टारगेट भी बचा है। सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीसी और पीएनपी से ही सारे टारगेट पूरे हो जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर वेरी वेरी बिहाइंड देयर टारगेट्स फॉर दिस ईयर एज वेल एज लास्ट ईयर, क्योंकि कोविड ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए फॉर इमिग्रेशन। एंड गाइज, इमिग्रेशन बंद हो जाएगा, इमिग्रेशन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन सारी डिस्कशन में पढ़ने का फायदा नहीं है बिकॉज नथिंग हैज़ बीन अनाउंस्ड एज ऑफ नाउ। एंड इमिग्रेशन, ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेज हुए हैं जहाँ पे इमिग्रेशन मिनिस्टर एज वेल एज Justin Trudeau has come forward and said that immigration is critical for the economic recovery post-COVID, and it's really, really important if Canada wants to improve from where they are right now. And this we explained in our last year's video where we discussed why Canada's immigration will be alive for the next 10 years. It might change, but it will be there in some shape or form. It has to be, because it is estimated that by 2030, around 9.5 million people will be retired in Canada. That is more than 3 million people who are retired right now. So 6 million will increase to 9.5 million, which makes 25% of Canadian population. Just imagine, almost 10 million people will be living on social security and not be paying enough tax. Sorry. So There was a creepy crawly. I was trying to. So they do require more people coming into the country, and therefore immigration is critical, because if there is more immigration, there will be more tax, and therefore they will be able to pay for social security of people who are getting retired. It's just maths, it's just economics, it has to be there. Now the next question is कि what will be the cutoff? Now it's very hard to say because पिछले 6 महीने में एक भी draw नहीं आया है, but let's try, and उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। सॉरी, ये तो मेरी लाइन है, इसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। तो अगर एक्सप्रेस एंट्री पूल देखा जाए तो इन द लास्ट 6-7 मंथ्स जब ड्रॉज नहीं हुए, एफएसडब्ल्यू ड्रॉज नहीं हुए, तो ऑब्वियसली पूल साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम 480 प्लस सीआरएस स्कोर वालों की बात करें तो इट्स मोर देन 7,000 पीपल, एंड अगर हम 470 प्लस वालों की बात करें तो इट्स मोर देन 17,000, and a normal draw is at max 4,500 to 5,000, maximum to maximum 6,000. तो अगर कल को कट ऑफ आती भी है, अगर आज भी कट ऑफ आ जाती है, आज भी अगर एफएसडब्ल्यू ड्रॉ आ जाता है, तब भी स्कोर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 480. दैट वोंट बी वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बट ऑब्वियसली उसका मतलब ये नहीं कि स्कोर जो है वो नीचे नहीं आएगा, स्कोर हमेशा नीचे आता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर सितंबर में 6 महीने बाद फिर से ड्रॉ आया था जब पहली बार पैंडेमिक आया था। तो 2 सितंबर को 162 नंबर ड्रॉ जो आया था, दैट हैड 4200 इन्विटेशंस, एंड स्कोर जो था वो 475 था।
उस टाइम पे और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. पीपल हैव लर्न फ्रेंच, देयर आर मोर पीपल एंटरिंग द पूल, देयर आर मोर पीपल हु वांट टू कम टू कनाडा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. इसलिए जो नंबर ऑफ पीपल इन द पूल आर अ लॉट मोर, तो इसीलिए जो स्कोर एक्सपेक्टेड है वो 475 की जगह 480 होगा. बट आप लास्ट टाइम की तरह इस बार भी देयर विल बी अ रिडक्शन इन द स्कोर एज वी गो अलॉन्ग, अगर रेगुलर ड्रॉज आते रहे. अब एक चीज़ जो पिछली बार हुई थी, अगर आप ड्रॉ नंबर 166 देखो तो इट वाज एक्चुअली 1 वीक डिलेड एंड उस वजह से स्कोर अगेन जंप्ड एंड अगेन वी सॉ जब ड्रॉज जो हैं वो रेगुलर आने शुरू हो गए एंड ड्रॉ साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करा, इट एक्चुअली ड्रॉप बाय अबाउट 10 पॉइंट्स अगेन, विच इज़ अमेजिंग एंड दैट्स व्हाट वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट. But guys, agar we are expecting that the score will drop down below 468, 467, 469, then we are actually expecting a lot. And uska reason मैं आपको बताता हूँ. There is a massive resistance that is always there in low 70s and high 460s. And uska reason ये है कि there are two most common kind of profiles. Profile number one is where there's a married couple, less than 30 years, master's degree for the primary applicant, 3+ years of work experience, CLB 9 in IELTS, and spouse is also CLB 9 in IELTS, and spouse has an education of 2 or more degrees or masters, and us case mein the CRS score for this particular couple becomes 471 to 472, and ये बहुत ज़्यादा common profile है. The second common profile is when you are single, less than 30 years, masters, 3+ years of work experience, CLB 9, that's the most typical profile. And again, the CRS in this case is 469, and that's one of the reasons why कि 478, 480 इस लेवल से तो नीचे जल्दी आती है कट ऑफ, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट लो 470s बिकॉज ऑफ द कॉमन प्रोफाइल नंबर 1, एंड उसके बाद देयर इज अ मैसिव रेजिस्टेंस एट 469, 468 बिकॉज ऑफ कॉमन प्रोफाइल नंबर 2. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग आप देख रहे हो 17,000, इसमें बहुत सारे लोग विल बी इन देयर लो 470s, एंड ये जो लोग देख रहे हो 10,000 लोग जो 461 टू 470 है, इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं that will be in the range of 467, 468, 469, and that's why we should not be expecting the cutoff to reduce down below 468. So we can expect the cutoff to start at 480 and it will slowly come down to 470s and then very slowly come down below 470 to 468, 469, but इससे नीचे expect करना will be expecting a lot. So जो भी लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा स्कोर 450 है, 463 है, 427 है, 390 है, guys think of plan B please. You cannot just be praying for things to happen to you. अगर कनाडा आना है तो you have to make things happen. Yes, you have PNP, but looking at the past trends in the last 1.5 years, OINP के अलावा there is no other promising PNP. And yes, agreed, this position can change. And जैसे जैसे कोविड खत्म होगा वैसे वैसे हो सकता है और provinces ज़्यादा खुल जाए. But as of now, if your score is in 460s and if your profile is in demand in Ontario, only then look at PNP. Otherwise, you need to look at other things. बाकी PNP को देखो तो SINP has been consistently asking for 70 or above. And पिछले 2 साल में 68 से नीचे तो गई ही नहीं है कट ऑफ. So if you are below 68 in SINP, think of plan B. Next is Alberta, which has never been transparent. कहने को कट ऑफ इज 300, बट कौन से NOC करते हैं एंड कौन से नहीं, नो वन हैज़ अ क्लू. मैनिटोबा में अगर कोई रिलेटिव नहीं है या एजुकेशन नहीं की तो वैसे ही पॉइंट्स नहीं बनेंगे. एंड देन ब्रिटिश कोलंबिया रिक्वायर्स अ जॉब ऑफर. एंड देन बचा अटलांटिक, उसके लिए या तो आपको जॉब चाहिए या वेरी स्पेसिफिक NOCs. And then again, it's not transparent and not very regular. अब आप देख ही रहे हो कि PNP is not very promising and वो इतना सही नहीं लग रहा है. अगर आपको कोई कह रहा है कि guaranteed आपका PNP हो जाएगा, you are gonna lose a lot of money for nothing. Now we understand this all is very depressing. तो अगर आपका स्कोर 468 से कम है तो क्या करें? Think of plan B, जिसमें सबसे पहला आता है अगर आपका स्कोर लो 460s में है एंड IELTS इम्प्रूव करने का चांस है. CLB 9 का मतलब है गेटिंग 8 इन लिसनिंग एंड 7 इन द अदर सेक्शंस. CLB 10 मतलब कि अगर आपके पॉइंट्स थोड़े से भी हर सेक्शन में बढ़ जाते हैं तो आपको पर सेक्शन यू कैन गेट 3 एडिशनल पॉइंट्स, अ टोटल ऑफ 12 पॉइंट्स इंक्रीज करने का स्कोप होता है. एंड आई बिलीव कि अगर CLB 9 आ गया है तो थोड़ी और मेहनत करके CLB 10 भी लाया जा सकता है. एंड अगर आपका स्कोर 460s में है एंड IELTS इम्प्रूव करने का चांस है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू वर्क ऑन दैट. Now we have made a lot of videos on this, so do check them out. I'm sure they'll really help you. उसके बाद वाला जो plan B है, that is not my favorite but a pretty good option, which is learning French.
अब फ्रेंच कैन एक्चुअली टेक अप टू 1 year टू लर्न. इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, सो डू चेक इट आउट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. बट दिस इन नो वे इज अ रिप्लेसमेंट फॉर IELTS. हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा राइटिंग में, स्पीकिंग में किसी एक सेक्शन में 7 नहीं आ रहा, CLB 9 नहीं आ रहा, तो क्या हम फ्रेंच पढ़ लें? गाइस, जो लैंग्वेज आप बचपन से पढ़ रहे हो, अगर उसमें स्कोर नहीं आ रहा, तो जिस लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, विच इज़ फ्रेंच, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर एनीथिंग इन दैट. सो ये स्टेप एकदम सोच समझ के लेना, एंड ओनली टेक दिस स्टेप इट्स इफ इट्स एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड. And that's why Navjot said that's not our favorite option. Now let's come to our favorite option, which is study in Canada. अब इस पेंडेमिक की वजह से एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई है कि कैनेडा प्रेफर्स पीपल हु हैव स्टडीड इन कैनेडा. प्लस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू स्कूल एंड लर्न समथिंग न्यू. एंड वी अंडरस्टैंड दिस विल बी हार्ड एंड एक्सपेंसिव, बट अगर प्लानिंग अच्छे से करी तो यू कैन पुल दिस ऑफ. नॉट इजीली बट यू कैन फॉर श्योर. हमने कुछ महीने पहले 2 वीडियोस बनाई थी. नंबर 1 वाज अबाउट स्टडी वीज़ा एंड टू एंड प्रोसेस विद साहिल, एंड द सेकंड वीडियो वाज हाउ टू पे फॉर योर स्टडी वीज़ा एंड हाउ टू प्लान द फाइनेंस पार्ट ऑफ इट. Please do check these videos out. The link is in the description. And if your score is less than 468, or if you have not done your masters, for instance, do consider study as an option. It's a good one. अगली ऑप्शन इज बिजनेस वीज़ा. वो उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारा पैसा है. अगर आपके पास 3 to 5 करोड़ रुपीस हैं टू इन्वेस्ट, यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन. We made a video on this and you can check the link in the description below. And अगर इतने पैसे नहीं है तो concentrate on all the other options. And last but not the least, ये हमने पिछली वीडियो में भी कहा था, हम फिर से कहेंगे, अगर कनाडा नहीं होता है, स्टडी वीज़ा की ऑप्शन नहीं फीजिबल, तो इट्स ओके इफ़ यू डोंट कम टू कनाडा. अगर हमारा कनाडा PR नहीं होता, तो वी वुड हैव बीन डूइंग आवर बिजनेस इन इंडिया, और आई वुड हैव टेकन एन इंटरनल कंपनी ट्रांसफर टू सिंगापुर और दुबई, या फिर हम वापस हांगकांग चले जाते. बट इट्स कम्प्लीटली फाइन. देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज लाइक सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, अलॉन्ग विद सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, जहाँ पे जाना इतना मुश्किल नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी दैट हैज़ एन ऑफिस देयर. एंड कई जगहों पे पार्ट टू PR भी इतना डिफिकल्ट नहीं है. सो डू कंसिडर ऑल दीज ऑप्शंस, बिकॉज हम पहले भी कहते हैं और हम फिर से कहेंगे दैट कैनेडा इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. लाइफ बहुत लंबी है एंड कनाडा से बहुत बहुत बड़ी. बाकी गाइस, अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो देयर इज अ बोनस. वी रिसेंटली लॉन्च्ड अ कम्युनिटी ऑन डिस्कॉर्ड. ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन जॉइन पोटैटो टॉकीज कम्युनिटी, where more than 1,000 people are talking about Canada, immigration, learning French, improving IELTS, talking about work permits and sharing their PR timelines. ये हमने Instagram पे 2 weeks ago लॉन्च करा था, and the response has been so good. I have been learning so much from a lot of you who have joined that community. Not just that, when you join our server, you will never miss any update from IRCC or any immigration related news ever again, because आपको एक notification आएगा from our server every time there's something new. And people who are already in Canada, they're talking about housing, finance and investment, and it's so much fun, and we all are learning new things every day. So do check out our server. The link is in the description below. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ डू शेयर इट विद अ फ्रेंड हु कैन ऑल्सो फाइंड दिस हेल्पफुल. जैसे जितना आप शेयर करते हो, जितना आप लाइक करते हो, जितना आप कमेंट करते हो, उतना ही यूट्यूब एल्गोरिदम और लोगों को ये वाली वीडियो दिखाता है और लोगों को हमारा चैनल शो कराता है. उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है. सो डू दैट गाइज, इट रियली हेल्प्स अस, इट मोटिवेट्स अस टू मेक दीज वीडियोज़ एवरी सिंगल वीक. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय बाय.